यह वीडियो उस इंसान तक जरूर पहुंचेगा जो YouTube पर स्क्रॉल कर रहा है और ऐसी वीडियो ढूंढ रहा है जो उसकी जिंदगी बदल दे। और अगर यह वीडियो तुम्हारे पास आ चुकी है तो बस एक बार इसे पूरा देखने का मौका दो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी जिंदगी में घुसकर तुम्हारी सारी दिक्कतों को पकड़कर नहीं दिखाया कि यही वो प्रॉब्लम है जो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक रोक रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जाकर लिख देना कि भाई ये वीडियो स्कैम है। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि आज तक इस चैनल पर एक भी वीडियो ऐसी नहीं आई जिसे मैंने खुद पर अप्लाई ना किया। इसीलिए फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखो, क्योंकि यह वही वीडियो है जो तुम्हारी लाइफ का लास्ट और सबसे बड़ा कमबैक लाने वाली है। चैप्टर 1, स्कूल लाइफ की सच्चाई। दोस्तों, स्कूल पास किए हुए मुझे 3 साल हो गए, लेकिन आज भी जब किसी पुराने दोस्त से मिलता हूं तो वो यही कहता है, भाई काश हम फिर से स्कूल लाइफ जी सकते, बहुत मिस करता हूं यार। लेकिन जब मैं यह सुनता हूं तो ऑकवर्ड महसूस करता हूं, क्योंकि सच कहूं तो मुझे स्कूल लाइफ जरा भी मिस नहीं होती। अब इसका मतलब ये मत निकालना कि मैं स्कूल को बुरा कह रहा हूं, बहुत से अच्छे स्कूल भी होते हैं, लेकिन मेरा स्कूल मेरे लिए एक जेल था। मैं उस जेल का कैदी था जिसे हर दिन मार खानी पड़ती थी और ऐसे काम करने पड़ते थे जिनका मतलब तक नहीं पता था। अगर कोई कैदी कहता कि मुझे नहीं आता तो उसे बाकी कैदियों के सामने खड़ा कर दिया जाता और कहा जाता, देखो ये लोग कैसे चुपचाप मेहनत कर रहे हैं, तुम भी कर। अगर तुमने वो नहीं किया जो सिस्टम चाहता है तो ना तुम्हें घर से प्यार मिलेगा और ना यहां से इज्जत। मैं धीरे धीरे यही मान बैठा कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी करना टाइम वेस्ट है। लेकिन जब मैंने खुद को बहुत बार पुश किया और फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो मुझे डराने की जगह किसी ने समझाया तक नहीं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने खुद ही मान लिया कि मैं एक लूजर हूं जो न तो पढ़ सकता है, न लाइफ में कुछ कर सकता है और न ही इज्जत के लायक है। मुझे लगने लगा कि अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं तो इस दुनिया में मेरी कोई औकात नहीं। दूसरा अध्याय, खुद की पहचान बनानी होगी। लेकिन दोस्त सुनो ध्यान से, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ख्वाब जरूर होता है, जो खुला आसमान चाहता है, जो आजादी चाहता है। कभी कभी मैं सोचता था कि ये जो सिस्टम ने मेरे अंदर लूजर वाली इमेज भर दी है उसे बदल दूं, कुछ अलग करूं, कुछ ऐसा करूं कि दुनिया देखकर शॉक रह जाए। मैं कहता था अब मैं ऐसा कमबैक मारूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तुम भी ऐसा ही कोई कमबैक प्लान कर रहे हो? लेकिन जिस रास्ते पर तुम जाना चाहते हो, क्या वो तुम्हारा अपना रास्ता है या बस एक इंपल्सिव डिसीजन? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ये कमबैक सिर्फ इसलिए है क्योंकि समाज ने तुम्हें मजबूर कर दिया? याद रखना, अगर तुम समाज की जेल के कैदी हो तो तुम्हारी रफ्तार भी उतनी ही होगी जितनी समाज की लाठी की मार में ताकत होगी। जैसे ही दर्द कम होगा तुम धीमे पड़ जाओगे, फिर समाज तुम्हें दोबारा लाठी मारेगा और तुम फिर से कहोगे, भाई अब की बार कमबैक करना है। तीसरा अध्याय, समाज की बेड़ियों को तोड़ो। अगर तुम सच में अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करना चाहते हो तो सबसे पहले समाज की जंजीरों को तोड़ो और देखो कि तुम्हारा दिल सच में क्या चाहता है। क्योंकि जब तक तुम वही कर रहे हो जो समाज चाहता है तब तक तुम एक गुलाम हो, और गुलाम अपने लिए नहीं अपने मालिक के लिए काम करता है। अब यहां 2 रास्ते हैं, एक या तो वही करते रहो जो तुम्हें बताया गया है, 2 या फिर पहले अपनी असली जरूरतें पहचानो और उसके हिसाब से कमबैक मारो। अगर पैसे कमाना तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत है तो सबसे पहले यह सोचो कि इस दुनिया में पैसे किसे और क्यों मिलते हैं। पैसा उन्हीं को मिलता है जो इस दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, लोगों की समस्याएं सॉल्व करते हैं। अब जब तुम्हें यह बेसिक समझ आ गया तो अब सवाल यह है कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूं, और फिर मैं इसको सबसे छोटे लेवल से शुरू करके सबसे बड़े लेवल तक कैसे ले जा सकता हूं। चौथी चैप्टर, अपनी बॉडी के खिलाफ लड़ाई। अब तुमने समाज की जंजीरें तो तोड़ दी, लेकिन एक और दुश्मन अभी बाकी है, तुम्हारा खुद का शरीर। तुम्हारा शरीर तुम्हें क्या कहेगा? अरे भाई सो जा, आराम कर, लाइफ एंजॉय कर, मोटे हो गए कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है। बोर हो रहे हो, रील्स देख लो, और कुछ नहीं तो पोर्न देख लो। लेकिन याद रखना, जो इंसान सिर्फ खाने पीने और सोने में जिंदगी बिता देता है वो धीरे धीरे खुद को तबाह कर देता है। इसलिए अब सवाल यह है कि तुम इस दुश्मन से कैसे जीतोगे। तुम्हारे अंदर 2 आवाजें हैं, एक हीरो की और एक विलेन की। अब फैसला तुम्हें लेना है कि तुम किसकी सुनोगे, जो तुम्हें कमजोर बनाए या जो तुम्हें ताकतवर बनाए। अगर तुम इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो
तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारा कमबैक कब और कैसे होने वाला है। ये कहानी जंक्शन है और यहां सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाले सबक मिलते हैं।